जय जिनेन्द्र। अनुप्रेक्षा के प्रयोग में दूसरा प्रयोग करुणा की अनुप्रेक्षा। आसन का चुनाव। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। मुद्रा का चुनाव वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। गहरा लंबा श्वास लें, नाक से भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ें। पांच बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। अब कायोत्सर्ग की मुद्रा में आ जाएं। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। कोई अकड़न ना हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। ममत्व का विसर्जन करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, अडोल रखें, कोई हलन चलन ना करें। 5 मिनट तक पूरी स्थिरता। कायोत्सर्ग यानी शरीर का शिथिलीकरण और शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूकता। अब अपने चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक क्रमशः शरीर के प्रत्येक अवयव पर ले जाएं। पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें। शिथिलता का सुझाव दें। पैर के अंगूठे से सिर तक क्रमशः एक एक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। सुझाव दें कि प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो जाए। प्रत्येक मांसपेशी और प्रत्येक स्नायु शिथिल हो जाए। पूरे शरीर की शिथिलता को साधे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। अनुभव करें शरीर का एक एक भाग शिथिल होता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक भाग में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है।
पूरे शरीर की शिथिलता का अनुभव करें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर और निश्चल बनाए रखने का अभ्यास करें। पूरे शरीर की शिथिलता का अनुभव करें। अब अपने आसपास के वातावरण में गुलाबी रंग के परमाणुओं को देखें। अनुभव करें कि आपके आसपास गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। गुलाबी रंग का श्वास लें। अनुभव करें कि प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। गुलाबी रंग का श्वास लें और अनुभव करें कि प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करते रहें कि प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अब अपने चित्त को आनंद केंद्र हृदय के पास केंद्रित करें। और आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। अपने चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें और वहाँ पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। इस शब्दावली का 9 बार उच्चारण करें। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है।
सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। अब भी इसी शब्दावली का 9 बार मानसिक जप करें, यानी मन ही मन इसका उच्चारण करें। शांत भाव से इसका मानसिक जप करें। नौ बार जोर से उच्चारण, 9 बार मानसिक जप। अब अनुचिंतन करें। क्रोध, अहंकार और लोभ के आवेग मनुष्य को क्रूर बनाते हैं। क्रूर मनुष्य दूसरों को सताता है, ठगता है, अप्रिय व्यवहार करता है। कोई नहीं चाहता मेरे साथ अप्रिय व्यवहार हो, तो फिर मुझे दूसरों के प्रति अप्रिय व्यवहार क्यों करना चाहिए? मुझे अच्छा जीवन जीने के लिए सामुदायिक जीवन को शांतिमय बनाने के लिए करुणा का विकास करना है। मैं संकल्प करती हूँ कि मेरे में करुणा का भाव पुष्ट होगा। एक एक वाक्य पर अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते हुए वो सारे संस्मरण याद करिए जहाँ पे आप अपने करुणा के भाव को पुष्ट कर सकते थे। अनुचिंतन करें। क्रोध, अहंकार और लोभ के आवेग मनुष्य को क्रूर बनाते हैं। क्रूर मनुष्य दूसरों को सताता है, ठगता है, अप्रिय व्यवहार करता है। कोई नहीं चाहता मेरे साथ अप्रिय व्यवहार हो, तो फिर मुझे दूसरों के प्रति अप्रिय व्यवहार क्यों करना चाहिए? मुझे अच्छा जीवन जीने के लिए, सामुदायिक जीवन को शांतिमय बनाने के लिए करुणा का विकास करना है। मैं संकल्प करती हूँ कि मेरे में करुणा के भाव पुष्ट होंगे। एक एक वाक्य पर अनुचिंतन करें। बार बार अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते करुणा के भाव को पुष्ट करने का संकल्प करें।
अब महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करें। गहरा लंबा श्वास। ओम अरहम।